हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। इस बीच भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जिसके जरिए हिंदुओं को जागरूक करने की बात कही गई। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि अब नाम पूछने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यह आदत आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। तो आखिर नाम पूछने से कितना होगा हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बच्चे चाहिए सुरक्षित तो पूछ लीजिए नाम। भविष्य के लिए वीएचपी ने रखी ये मांग। एक बार फिर किया एकजुटता का आह्वान। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की और अब पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। इसी बीच राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को मारने का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस तरह के पोस्टर जो है शहर में लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि आदत डालिए नाम पूछने की। अगर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित चाहते हैं तो आपको नाम पूछना ही पड़ेगा। सीधे तौर पर ये इस तरफ इशारा किया गया है कि यदि आप किसी भी तरह से व्यवहार बना रहे हैं तो उसका नाम जरूर पूछिए, पता कीजिए कि कहीं वो दूसरे धर्म का तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई जो सियासत है या बहस है जो छिड़ चुकी है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब आतंकियों ने उनको मारा तो हर किसी से उनका मजहब पूछा गया और यही कारण है कि अब विश्व हिंदू परिषद इस बात की अपील कर रहा है कि जब भी आप अपने बच्चों को ये आदत डलवाइए कि जब भी वो किसी से दोस्ती करें, किसी से व्यवहार रखें तो उसका नाम जरूर पूछें। वहीं दूसरी ओर भोपाल में रेप ब्लैकमेलिंग केस पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की छात्राओं को टारगेट कर ऐसे मामले को अंजाम दिया जा रहा है और आरोपियों को कड़ी सजा देनी होगी। वो आगे कहते हैं कि अभी भी वक्त है, सतर्क हो जा। 5 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हिंदू समागम हो रहा है और अब हिंदुओं को एक होना होगा। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियाँ हो चाहे छोटे मियाँ हो, आप आइए तो मैं एक टाल देता हूँ। जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। सोच के रखिए कि किस प्रकार से अगर हिंदू समाज की अगर बिटिया का धर्मांतरण होता है, अब उसको सीधी सजा दी जाएगी। भोपाल से हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदू लोग मकान बेच के जा रहे हैं, दुकानें बेच के जा रहे हैं। चिंता हो रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप हमको करना पड़ेगी। तो लगातार हिंदुओं पर हो रहे टारगेट के बीच अब कई तरह के बुलंद स्वर उठ रहे हैं और एक बार फिर हिंदुओं के एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर अब वीएचपी और हिंदू परिषद की तरफ से ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में रेप केस सामने आया जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया और पहलगाम के आतंकी हमले में जो नाम पूछ कर गोली चलाई गई, उसके बाद इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ अमित तावरे जी कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, बृजगोपाल लोया जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अमित तावरे जी, आपसे शुरुआत करते हुए चर्चा की, कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस पार्टी इन पोस्टर से और इस बात से कि अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा, हिंदुओं के भविष्य के लिए यह जरूरी हो चुका है कि अब नाम पूछिए और फिर आगे बढ़िए, बताइए। जिसको जो पूछना है वो पूछे, लेकिन पहलगाम में जो घटना हुई है, हम सबको सरकार से भी ये बात पूछना चाहिए कि जहाँ पे 4000 से ज़्यादा पर्यटक जुटे थे, जो भारत का सबसे सेंसिटिव इलाका है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और दुनिया में जब भी किसी देश में अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जिस देश में होता है,
वहाँ पे इंटेलिजेंस सबसे काम करती है। उस समय ये घटना हो जाना और उस जगह पर जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे एक भी किसी पुलिस का ना होना, किसी भी वर्दीधारी का ना होना, आर्मी से तो खैर गृह मंत्रालय ने वो क्षेत्र ले ही लिया था, तो आखिर ये चूक किसकी है? ठीक है, मुझे लगता है इस सारे मामले को इधर उधर से ना देखकर सीधे इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार का ये फेल्यूअर है, हमारे इंटेलिजेंस का फेल्यूअर है। और उसके बाद उसके 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड बस और बोलने दीजिए। मैं सबसे और उससे भी बड़ी बात, पूरा 140 करोड़ से ज्यादा भारतवासी अब केंद्र सरकार की ओर ये देखना चाहते हैं कि हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका सीना 56 इंच का है, वो कब हमारे इस कार्रवाई को, जो हमारे मन में दुख है और जो गुस्सा है, कब इस बात का बदला लेंगे। क्योंकि वो हमला सिर्फ 26 परिवारों पर नहीं हुआ था, 140 करोड़ लोगों के ऊपर सीधा हमला था। अमित तावरे जी, इस पोस्टर के बारे में भी जरूर कुछ कहिएगा कि इस पोस्टर से कांग्रेस पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अब तो जरूरी हो चुका है ये। देखिए, ना मैं वीएचपी का प्रवक्ता हूं, ना मैं बजरंग दल का प्रवक्ता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश के अंदर जो भी कोई गैर कानूनी काम हो, ऐसी कठोरतम सजा मिलना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा हास्यास्पद है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के राज में, जहां पे पंच सरपंच से लेके पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, यदि उसके बाद भी कोई एक विशेष वर्ग के साथ गलत हो रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, तो ये फेल्यूर तो भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है सर, बृजगोपाल लोया जी बताइए, ये जो पोस्टर आज लगाए गए हैं और विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य संगठन, वो ये कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए नाम ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि नाम पूछकर ही तो गोली चलाई गई, नाम देखकर ही तो भोपाल में एक वर्ग विशेष के लड़कों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया। तो क्या आप इससे सहमत हैं बृजगोपाल लोया जी? नहीं पूजा जी, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि ये कोई सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर नहीं, मगर यदि कोई समाज, कोई वर्ग किसी कारण से पीड़ित होता है तो उसको अपने अंदर अवेयरनेस जगाने का भी पूरा अधिकार है। यदि धर्म पूछकर गोलियां मारी जा रही हैं, यदि धर्म पूछकर लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, तो फिर क्या गलत कहा है कि यदि आप व्यवहार रखना चाहते हैं किसी से या दोस्ती करना चाहते हैं तो पहले उसका नाम जान लें। और नाम जानने में और नाम बताने में मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में किसी को कोई कठिनाई होना चाहिए, यदि आपका चरित्र अच्छा है और यदि आपकी जो शुचिता है वो अगर आपके अंदर है कि आप किसी के साथ वास्तव में कोई अच्छा व्यवहार करना चाह रहे हैं, निश्चित है। परंतु ये नाम छुपाने की और नाम पूछकर गोली मारने की जो परंपरा इस देश में पहली बार प्रारंभ हुई है, उसको हमारे कांग्रेस के मित्र उस पर तो चर्चा करते नहीं है। दूसरी, क्या मालूम कहां से घुमाकर बात करते हैं। और अभी ये कह रहे थे कि मैं 140 करोड़ देश की जनता जानना चाहती है। अमित तावरे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आपकी 140 करोड़ देश की जनता है, इसमें ये हिंदू समाज भी शामिल है या नहीं? कि कौन से 140 करोड़ की आप बात करते हैं? क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछा गया तो पहले आपने कहा मैं 140 करोड़ लोगों की ओर से प्रश्न पूछना चाहिए, बाद में आपने कहा कि ये प्रश्न तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से पूछा जाना चाहिए। तो थोड़ा आप अपने आप में कंफ्यूज हैं, क्लियर कर लें कि आप किसकी तरफ से चर्चा करेंगे। एक बात और कहता हूं, निश्चित है कि कहां उसका जो इंटेलिजेंस का फेल्यूर हुआ है वो भी सरकार जांच कर रही है। ये मत समझिए हम बहुत जिम्मेवार लोग हैं, इंटेलिजेंस का फेल्यूर हो चाहे सिक्योरिटी का फेल्यूर हो, हम हर जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है कि मुंबई में 150 आदमी समुद्र के रास्ते आ जाएं और पूरी मुंबई को हाईजैक कर लें और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहे और पाकिस्तान का नाम लेने में भी डर लगे। इस देश के प्रधानमंत्री को भी पाकिस्तान का नाम लेने में डर लगे। हम वो सरकार नहीं है, हम तो डंके की चोट कहते हैं कि जो फेल्यूर हुआ है उससे भी निपटेंगे और जिन्होंने किया है उनसे भी निपटेंगे। ठीक है, दुनिया में मौलाना साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है बृजगोपाल जी, लौटूंगे आपके पास। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप देखिए जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बेशक भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग का केस हो, मुस्लिम लड़कों ने मिलकर इतनी सारी हिंदू लड़कियों को फंसा लिया और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, जो खुलासे हो रहे हैं आपने जरूर वो देखा होगा। उसके बाद पहलगाम में जब आतंकी आते हैं तो नाम पूछते हैं, मजहब पूछते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछते। तो क्या अब ऐसी नौबत आ गई है
है कि हिंदू खुद को इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो कह रहा है कि अब तो हमें भी नाम पूछना पड़ेगा। देखिए पूजा, एक चीज समझ लीजिए, पाकिस्तान ने जो चाहा पहलगाम में वो हुआ। जनरल मुनीर का एक बयान आया 5 दिन पहले कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहना नहीं चाहता और रह नहीं सकता। उसके बाद ही पहलगाम में हमला हुआ और नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई। पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ प्यार मोहब्बत से न रहें। इस घटना की पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इवन पहली बार कश्मीर में सड़कों पर निकलकर मुसलमानों ने इसकी निंदा की। ये पहली बार हुआ है जी कि कश्मीर में लोग सड़कों पर निकले हैं आतंकवादी हमले के खिलाफ, और उन्होंने भरपूर मजम्मत की। और उसके अलावा जो सैलानी वहां बचे थे, जिस तरह उनकी खिदमत की है उन लोगों ने, कश्मीरियों ने जिस तरह उनकी सेवा की है, पैसे से लेकर रहने से लेकर खाने से लेकर जिस तरह से उनकी सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन दुख होता है किस बात को लेकर, जब आगरा में एक गुलफाम नाम के मुसलमान बच्चे को गौ रक्षा छत्री गौ रक्षा दल के एक आदमी ने, एक गुंडे ने, एक आतंकवादी ने मुसलमान का नाम गुलफाम पूछकर, उसने बताया कि गुलफाम नाम है, और उसको गोली मार दी। उसका दोस्त बचाने आया तो उसको भी गोली मारी, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया। दुख होता है जब एक मुसलमान बच्चे को पूछा जाता है कि तू यहाँ क्या काम करता है, कि मैं बिरयानी की ठेली लगाता हूँ। उससे कहा जाता है कि ये दुकान छोड़ दे, नहीं तो तेरी दुकान तोड़ी जाएगी और तू अपनी जिम्मेदारी पर रहेगा। दिक्कत होती है जब एक लड़के को आबिद नाम पूछकर, फेरी वाला है, कपड़ा बेचता है, उससे कहा जाता है कि दोबारा इस गांव में मत आ जाना, तुमने वहां हिंदुओं को गोली मारी है। ये कहा जाता है कि तुमने वहां हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली मारी है। आप मुझे ये बताइए, इन आतंकवादियों में और उन आतंकवादियों में जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, कोई फर्क है क्या? जो नाम पूछकर किसी को गांव में घुसने से मना कर रहा है, किसी की दुकानें तोड़ रहा है, किसी की ठेलियां उजाड़ रहा है, इस आतंकवादी और उस आतंकवादी में फर्क है क्या? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप रशीदी जी कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं 10 सेकंड में पूरी कर लूं। हाँ जी बोलिए बोलिए। क्यों नहीं समझते इस बात को सरकार में बैठे हुए लोग भी? हालांकि मैं समर्थक हूं सरकार का, लेकिन मुझे दिक्कत है कि जो पाकिस्तान चाहता था वही आज बजरंग दल, शिवसेना और दूसरे लोग जो है, ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं या गाय रक्षा के नाम पर जिन्होंने दल बना रखे हैं जी, ये क्या सरकार को पलीता लगाने का काम नहीं कर रहे हैं? ठीक है रशीदी साहब, ठीक है। आचार्य राज मिश्रा जी, एक बात का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि देखिए पहलगाम में जो 26 लोगों की जान गई है, उनमें से एक नाम आदिल हैदर का भी था, जो अगर चाहते तो अपना नाम, अपनी मजहब बताकर उनके पास बचने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने सीने पे गोली खाई। क्यों? हिंदू भाइयों को बचाने के लिए विरोध कर रहे थे वो। तो इस बात से भी तो आप मना नहीं कर सकते हैं ना, क्या सबको एक ही तराजू में तोलेंगे? आचार्य पूजा जी मैं मना नहीं कर सकता हूं कि पीछे गोली चल रही है और एक जिप पर खड़ा हुआ व्यक्ति अल्लाहू अकबर बोल करके यात्री को बचाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसको धक्का दे देता है। मैं इस बात को भी याद रख पाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अभी तक चर्चा चल रही थी कि उन आतंकवादियों में, और अगर कोई नाम पूछ रहा है या नाम पूछ रहा है तो उसमें फर्क क्या रह गया, या किसी ने पेंटिंग करने से मना कर दिया तो उसमें फर्क क्या रह गया, उसको भी आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए, उसको दुख होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूजा जी एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि अभी जांच चल रही है, वो आतंकवादी वहां तक अपने आप नहीं पहुंच गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जिस जगह पर वो पहुंचे उनको अपने आप नहीं पता था कि वहां लोग इकट्ठा हैं और ऐसा हो रहा है और वहां सुरक्षा नहीं, वहां पहुंचकर हमें गोली मारी जानी चाहिए। बिना स्थानीय मदद के बहुत सारी ऐसी न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। विदाउट स्थानीय मदद के इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। एक फेमस एंकर अभी वहां सुनिए, जांच चल रही, तो फिर कैसे उनको क्लीन चिट दे दिया गया? तो फिर कैसे यहाँ बैठे हुए कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो कैसे यहाँ क्लीन चिट दी जा रही है? और एक मिनट, अभी दे रहे थे, अभी आपके
मौलाना साहब अभी तो कह रहे थे कि साहब वहां लोगों ने दुख होता है कि वहां लोग पाकिस्तान ने ये किया, वहां के लोगों ने लोगों को बड़ी सुरक्षा की, लोगों को बड़ा अच्छा किया, लोगों की बड़ी सेवा की, लोगों को बचाया। अरे साहब ये वो ये कह रहे हैं कि जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद बहुत सारे कश्मीर में ऐसे लोग थे जिन्होंने टूरिस्ट की मदद करने की कोशिश की, और वो वीडियोस आपने भी देखे होंगे, एक व्यक्ति जो अपने कंधे पर घायलों को लेकर के भाग रहे हैं। मैंने पूजा जी मैंने कहा, मैंने वो भी देखा, मैं बता तो रहा हूं, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि उन बहुत सारे लोगों में से वो लोग भी थे जिन्होंने आतंकवादियों को वहां तक पहुंचने में मदद किया है। आसान नहीं कैसे आतंकवादी वहां तक पहुंच जाते, पाकिस्तान का अकेले का हमला नहीं है। मैं सुन लीजिए दोबारा, एक मिनट पूजा जी 30 सेकंड अभी कहा जा रहा था हमारे हिंदू भाइयों को कि पूछ लिया गया नाम बताने में क्या गलती हो रही है, मतलब नाम क्यों पूछा जा रहा है, ये आतंकवादी से कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं पूजा जी, शायद आप लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो याद आ जाएगा। ध्रुव त्यागी का नाम के कारण उसको गोली मार दी गई थी। क्या गलती थी भाई? जिन लोगों ने ध्रुव त्यागी को गोली मारा था, शायद रशीदी साहब को होगा आतंकवादी है या नहीं है। समय में आखिरी कमेंट एक बार रशीदी साहब से चाहती हूं। रशीदी साहब ये क्लियर जरूर कीजिएगा कि आखिर ये डिफरेंशिएट कैसे करें, ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन मदद कर रहा है, कौन मिला हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो लोग आतंकी जो नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोली चलाते हैं, उन पर यकीन करें या इस बात पर यकीन करें कि कोई जो लोकल सपोर्ट था वो नहीं था, या इस बात पर यकीन करें कि लोग वहां पर बचाने की कोशिश कर रहे थे? डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा रशीदी साहब? देखिए पूजा जी एक चीज समझ लीजिए, शायद ये हिंदू धर्म गुरु जो बैठे हैं इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि आज पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है सरकार के साथ में, पूरा देश, और कोई भी आदमी सरकार की मुखालफत। अरे सुनो मेरे भाई, बीच में मत बोला करो, ये बहुत बुरी आदत है। सर मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, चुप रहिए, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, फिर से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सर समय की कमी है, माफी के साथ रोक रही हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं टॉप 20 खबरें।